Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली रीडिंग एज वीकली हॉरोस्कोप फॉर दिस वीक. सो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखें, टाइम स्टैम्प मैंने मेंशन किया हुआ है. बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन, सन साइन और मून साइन आप किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गोइंग टू गेट द एक्यूरेट प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक. ओके, सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें एंजल ब्लेसिंग्स एज दिस वीक इज़ न्यू एंड ये आपके लिए लाएगा बहुत सारी लकी एनर्जी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द 9 ऑफ कप. पर्सनल एंड प्रोफेशनली बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर. एज एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं इस वीक में जिससे कि आपका मन भी खुश होगा, आपको पीस भी मिलेगा और आपको कमिटमेंट भी मिलेगा. आपको उस चीज़ में, उस प्लान में, उस अपनी चॉइस में एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिंग थिंग्स, स्टेबिलिटी बेसिकली. तो यहाँ पे आपके लिए ये वीक रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड कमिटमेंट. यहाँ आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए लॉन्ग टर्म की लाइफ को फिक्स कर देगी, जैसे कि मैरिज, गुड प्रपोजल, कमिटमेंट, ऐसा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस दे रही है. और आइदर समथिंग एज अ गुड न्यूज़ इन फैमिली रिलेटेड टू सिबलिंग्स, रिलेटेड टू लाइक पेरेंट्स और किड्स, ऐसा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीक जहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं कि आप तक पहुँचें और आप उन चीज़ को रिसीव करोगे, आप उन चीज़ों को लेके खुश हो जाएंगे. इसी के साथ में वी हैव द 9 ऑफ कप. करियर में भी यू आर गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट इन दिस वीक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. अपने वर्क लाइक जो पैटर्न है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे. यहाँ पे 9 ऑफ कप बता रहा है कि आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, जहाँ मैं हूँ, जो मैं कर रही हूँ, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम फुल्ली हैप्पी विद दैट. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए गॉड का मैसेज क्या आ रहा है जो आपके लिए सही होगा इस वीक में, जो आप फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ द energy of goddess, widow energy, and embrace the void, find strength in solitude and inner reflection. इट्स अ टाइम बहुत ज़्यादा दूसरों पे इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखें, अपनी खुद की सेल्फ सॉलिट्यूड, यहाँ पे आइसोलेशन, अपनी खुद की हीलिंग के लिए आ रहा है कि उसको फॉलो करें. अपनी इनर रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें, अपनी इनर सेल्फ पे ध्यान दें. ऐसा करना आपके लिए कम्प्लीटली सक्सेसफुल साबित होगा. ओके, यहीं पे आपके लिए यहाँ पे मंत्र भी आ रहा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके लिए अपनी नई साल के लिए भी आपको लकी कर दे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. पर्सनल लाइफ 5 ऑफ कप. एंड करियर की बात करें तो वी हैव द एम्प्रेस. टोटली आपके लिए ये वीक ऐसा है जहाँ पे पर्सनली चीज़ें आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ कप. कुछ चीज़ें हाथ से छूटेंगी, इमोशनल सैडनेस या फिर कुछ ऐसी सैड रियलिटीज सामने आएंगी दैट विल गोइंग टू हॉन्ट यू, दैट विल गोइंग टू फील यू, गिविंग यू दी लोनलीनेस वाइब्स. ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप यहाँ पे जो भी पास्ट में हुआ है, जो पेन सफरिंग आपने हैंडल करी है, मैनेज करी है, आप उसी में जूझते रहेंगे, आप उसी में इन्वॉल्व रहेंगे. एंड दैट मेक यू फील लाइक कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ आसपास हैप्पीनेस नहीं है, इस तरीके से. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक वॉट एवर यू हैव लॉस्ट इन योर पास्ट, वो ही आपको बार बार मेमोरीज में आ रहा है. आप फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने आप को इमोशनली स्टक भी फील करेंगे. ओके, बाय लीविंग और लूजिंग सम अपॉर्चुनिटी. और इसी के साथ में करियर में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी. दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे अपने एफर्ट्स का आउटकम पाते हुए, अपने कुछ अच्छे आउटकम्स ऐसे मिलने की प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं, फेम मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, डेजिग्नेशन सिक्योर है, वर्क लाइफ में सपोर्ट है. इस तरीके से आप इस वीक में बहुत ज़्यादा गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स पाएंगे. मेटलिस्टिकली जो हम डिज़ायर एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द
all the gods, we have the Buddha. Okay, so that Buddha improve your communication skill, express yourself clearly and एफिशेंटली. सो दिस इज़ द टाइम, ये फॉलो करने की ज़रूरत है. उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाएंगे कि आप अपनी चीज़ों को रख पाएँ, अपने तरफ से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएँ, अपनी चीज़ों को क्लेम कर पाएँ और अचीव कर पाएँ. सो इट्स अ राइट टाइम टू जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आप एक्सप्रेस करने का सोचें. मरकरी हमारे थॉट चक्र को डिफाइन करती है, हमारे वर्ड्स, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आर कम्युनिकेशन आता है. तो उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इट विल वर्क फॉर यू. आपके लिए सोडा लाइट भी बहुत अच्छा रहेगा. और अगर आपको कुछ ऐसे क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू कि किससे आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस पा सकते हैं जो अभी लैक कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विशिंग यू अ वेरी गुड लक. पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. क्रिस्टल्स लेने हैं आपके लिए लकी फॉर न्यू ईयर एज वेल. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. बाय. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. तो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो फर्स्ट वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल. सो करियर एंड पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो आपके लिए एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में एम्परर फैमिली का, कल्चर का, कस्टम्स का, सोसाइटी का इम्प्रेशन, इन्वॉल्वमेंट, डोमिनेंसी, प्रेस किसी चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना, आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर करना, ये आपको देखने को मिलेगा. ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्टाइज़ या फिर कोई जो बड़ा है आपके घर में उसका आपको एडवाइस भी मिले, उसकी एक्सपर्टाइज़ आपके काम आए. तो पर्सनल लाइफ में आपको जो आपके से ऑनर में भी, एज में भी और आप के आसपास जिनका हाई स्टैंडर्ड है वो लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपना इम्प्रेशन, अपने कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स या अपनी डोमिनेंसी को पुश करेंगे. यहाँ मैरिज से रिलेटेड या कोई फाइनल आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है या आपकी जो लाइफ है उसमें किसी और का डोमिनेंसी, ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. एंड दैट विल गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि अब आप कुछ चीज़ों को फाइनलाइज कर लें, अच्छा रहेगा. आपको ऐसा फील होगा कि अब आप अपने लिए स्टैंड लें, क्योंकि इट्स अ टाइम, हाई टाइम फॉर थिंक अबाउट होल फ्यूचर. तो लॉन्ग टर्म का जब सोचते हैं ना तो हर कोई इंक्लूड हो जाता है. फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, अदर इन लॉज और दे ऑल आर इंक्लूडिंग इन आवर लाइफ. इसी तरीके से आपके लिए दिख रहा है कि दे आर कमिंग इन योर दिस वीक एज एन इन्वॉल्विंग, गिविंग यू दैट काइंड ऑफ थिंग कि उनसे पूछें या उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करें. तो ये आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखेगा. साथ ही साथ आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. किसी चीज़ में थोड़ी देरी भी हो सकती है तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, बट इट इज़ कमिंग कि हाँ गुड रिजल्ट्स आर कमिंग. मतलब प्रॉपरली जो आप चाह रहे हैं, जैसा आउटकम चाह रहे हैं, जितनी आपने मेहनत की है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. वेट करना पड़ेगा तो करें, पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस वीक में. ऐसा करने से आपको 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे करियर में बहुत कुछ चीज़ें वेल ऑफ होने वाली हैं. ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे गॉड का मैसेज क्या है. व्हाट यू कैन हैव टू फॉलो गॉड ऑफ लव. एंड इट्स अ टाइम जहाँ पे आप कह रहे हैं कल्टिवेट लव एंड कंपैशन, नर्चर योर रिलेशनशिप. इट्स अ टाइम जहाँ पे काइंडनेस, कंपैशन करें और अपनी फैमिली या फिर अपने रिलेशनशिप या अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करना, कन्फ्लिक्ट्स करना, फाइट करना, ये नहीं करना है. यहाँ पे रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा अच्छा करना है और मजबूत करना है और बेटर बनाना है. दिस इज़ इन ऑल वे, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ. बी मोर सोशल एंड सोशलाइज एंड डू द नेटवर्किंग एंड मेक सम कनेक्शन. सेम पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छे मजबूत रिलेशनशिप्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लिए आगे के लिए बेहतर रहे. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर न्यू ईयर, फॉर अपकमिंग टाइम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. तो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड इन पर्सनल लाइफ. एंड करियर की बात करें तो वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल. दिस इज़ ग्रेट लियो. ये एक ऐसा ही वीक है जहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में स्ट्रगल फेस करना होगा. एज नाइट ऑफ सॉर्ड
सम और अदर हर्डल्स आर एक्चुअली शोइंग अप। ओके, तो इस वीक में कुछ ऐसा रहेगा कि सारी चीज़ें जितना जल्दी स्पीड मैनर में हैप्पीली आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रही, और आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने को मिलेगा। कोई ना कोई बैरियर डालना है, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बनना है, कहीं ना कहीं जितना आप आगे जल्दी बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावट डालनी। इस तरीके से आसपास के लोग या फिर सिचुएशंस आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती नज़र आएंगी। ठीक है, सो समवेयर इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए मेंटल स्ट्रेस, टायर्डनेस एंड स्ट्रगल है इन पर्सनल लाइफ पैटर्न, शेड्यूल्स, रूटीन। ओके, इसी के साथ में हम बात करें, यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल इन करियर एंड दैट्स बूस्टिंग योर एनर्जी। करियर में ग्रोथ, करियर में वेल ऑफ, करियर में और अपकमिंग न्यू प्लान्स, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रही हैं एंड दैट्स मेक यू वेरी वेरी पॉजिटिव कि हाँ, मिल के आगे बढ़ना है, मिल के अर्निंग करनी है, मिल के काम करना है। आसपास में सोशलाइज हो रहे हैं, तो जो आपके कलीग्स हैं या फिर जिन लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हैं, इवन फैमिली मेम्बर इन टर्म्स ऑफ लाइक योर पार्टनर, एनीबडी, ये भी आपके करियर में सपोर्ट करेंगे। एंड 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है क्रिएटिविटी, मोर प्रॉफिट, मोर लक, मोर पॉजिटिविटी। सो गेट रेडी, आपके करियर के लिए ये वीक बहुत सेटिस्फाइंग है। मेहनत का है, लर्निंग का है, एक्सपीरियंस का है, नॉलेज का है। एज एन स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है कि मिलके कुछ प्लान कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एजुकेशन में आपके लिए अच्छी लोग मिल रहे हैं आपको, बट पर्सनल लाइफ में देयर इज़ अ स्ट्रगल। ओके, तो आपके लिए गॉड का मैसेज क्या है? वी हैव दिस, एम्ब्रेस द वॉइड, फाइंड स्ट्रेंथ इन सॉलिट्यूड एंड इनर रिफ्लेक्शन। इट्स अ टाइम, जो भी खालीपन है, अकेलापन है, जो बीच में गैप है, उसको एक्सेप्ट करो और बिल्कुल भी किसी पे इमोशनली निर्भर मत रहो, डिपेंड मत रहो। इट्स अ टाइम, जैसे होता है ना कि हम अकेले अपने रास्ते चुन के आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर, एंड वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स फॉर इमोशनल सपोर्ट और लव। इसी तरीके से आपको भी एम्ब्रेस करना है, जो भी दूर जा रहा है, जो खालीपन आ रहा है, उसको वेलकम करें एंड फाइंड द स्ट्रेंथ इन ओन। ठीक है, अपनी जर्नी में स्ट्रेंथ लाएं। दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। इफ़ यू वांट रियली आर लकी क्रिस्टल फॉर दिस एंड फॉर न्यू ईयर, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द मून एंड सेकेंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। तो वर्गो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ आपकी बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम करियर। पर्सनल लाइफ में मून आ रहा है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट विल नॉट गोना गिव यू दी सेटिस्फैक्शन। लोगों की ओपिनियन, रूमर्स, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, या फिर आसपास में इमोशनली आपको डाउन करना, आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी यहाँ पे फील होगी, या फिर अकेलापन। एज एन मून ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, या फिर जो मैनिपुलेट कर रहे हैं वो सच सामने आएगा एंड दैट मेक यू फील इमोशनली हर्ट कि मैंने तो इस पर्सन पे इतना भरोसा किया था, या मैं तो सोच रही थी कि ये लोग इतने नाइस हैं, स्वीट हैं, दे आर लॉयल, बट दे आर नॉट। इस तरीके से मून बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक ग्रुप या फ्रेंड्स आपको साइडलाइन करने की कोशिश करें या इग्नोर करने की कोशिश करें। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू फील लाइक लिटिल बिट अपसेट। तो मून यहाँ पे इमोशनली हाईली सेंसिटिव, और आपको हर चीज़ का दुख और पेन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगा। आप बहुत जल्दी से चीज़ों को ओवरकम करना, भुला देना या लेट गो कर नहीं पाएंगे इस वीक में। चीज़ें आपको बार बार इमोशनली बॉदर करेंगी। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल। करियर में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद ग्रेस, मनी एंड नेम एंड फेम। ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको मिल रहा है, आपकी वाह भी हो रही है, आप ये भी देख रहे हो कि एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड ग्रोइंग। तो ये चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देंगी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगी कि हाँ, माई करियर इज़ एट बेस्ट, और एवरीबडी इज़ गिविंग यू दैट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर दैट। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। करियर, मनी को लेके तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बट पर्सनल लाइफ या हेल्थ को लेके चीज़ें डिस्टर्ब हैं। लेट्स सी वर्गो, आपके लिए गॉड का क्या मैसेज है फॉर दिस। वी हैव सीता।
ओके। एंड सीता माँ का क्या मैसेज है यहाँ पे, एम्बेडेड प्योरिटी एंड डिवोशन, रिमेन स्टीड फास्ट इन योर बिलीफ। कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ बिलीफ के साथ चलो, बिल्कुल भी इसमें डाउट मत करो कि कोई मुझे जज कर रहा है, कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, या फिर कोई मुझको अच्छा नहीं मान रहा है, तो दिस इज़ लाइक मेरी तो सेल्फ इमेज पे बात आ रही है। नो, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर ओन प्लान्स, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ, योर प्रिंसिपल्स, योर मॉरल, योर वैल्यूज़। आप उनके साथ स्टैंड लें, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी बेटर। अपकमिंग टाइम में सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू, फॉर योर न्यू ईयर, फॉर न्यू अपकमिंग प्लान, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, ओके। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप and 8 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी है ये वीक, क्योंकि एज 9 ऑफ कप पर्सनल लाइफ में आप अपनी चीज़ों को लेके सेटिस्फाई हो रहे हैं। यू आर मोर हैप्पी कि चलो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आपके फेवर में हैं। एंड समवेयर जो टेम्परेरी प्लेजर है, जो अभी आपको ऐसा विक्ट्री है या अभी आपको जो सिचुएशन दिख रही है, दैट गोइंग टू मेक यू फील मोर हैप्पी। और ये टेम्परेरी है बट, लेकिन हाँ, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी। आप वो खुद सेल्फ हीलिंग, हैप्पीनेस, रेस्ट और डेटिंग विद समवन, गोइंग आउट, मेकिंग मेमोरीज, ये सारी चीज़ें आपको बहुत एक्साइट करेंगी। तो ये पीरियड आ रहा है जहाँ पे एज अ 9 ऑफ कप आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके आसपास की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके आसपास के जो एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत इंजॉयमेंट देंगे। तो इंजॉयमेंट का पीरियड है, बहुत खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए और हैप्पी रहिए। दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़। तो आपको बहुत ज़्यादा ये फेज़ सेटिस्फेक्शन का होगा, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस यहाँ पे नज़र आएगी और आप अपने आप को शाबाशी भी दोगे कि यू आर डूइंग ग्रेट, ओके। इसी के साथ में यहाँ तो लव, डिवोशन, रोमांस एंड सेटिस्फेक्शन है। करियर की बात कर लें तो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल एंड दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग क्लियर कट एज कि करियर में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आप बिजी रहेंगे, आपका शेड्यूल रूटीन बहुत ज़्यादा पैक्ड रहेगा और आप यहाँ पे ऐसा फील करेंगे कि मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी मुझे कितना काम करना पड़ेगा। आई एम ऑलरेडी पुटिंग माई एफर्ट्स, मैं कितना डेडिकेशन दे रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कब आउटकम आएगा, इस तरीके का आपके मन में ना थॉट्स चलते रहेंगे काम करते करते, मेहनत करते करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको अभी आउटकम चाहिए वो अभी मिला नहीं है। सो दैट मेक यू फील लाइक कंटिन्यू जजिंग योर सेल्फ, ओके। बट 8 ऑफ पेंटिकल है तो बिजी है, वर्किंग एनर्जी है, एक्शन में आप रहेंगे ही। देख लेते हैं गॉड का मैसेज क्या आ रहा है, गॉड आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर दिस वीक विच यू नीड टू फॉलो, दैट विल वर्क फॉर यू। तो वी हैव द wind god and that is coming as vayu. Cultivate mental clarity and let go of stagnant thoughts. तो जो रुकावट है, जो रुकी हुई थॉट्स हैं, जो आपके अंदर चीज़ें जो आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। जैसे ही आप मेंटल क्लैरिटी अपनी तरफ करेंगे, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। और मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी तो जो भी रुकावट आ रही है, जो भी टेम्परेरी है, फिर जहाँ जहाँ आउटकम नहीं आ रहा, वहाँ आपको सब कुछ अच्छा दिख जाएगा और सारे रास्ते खुल जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है इस टाइम पर, तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर दिस एंड फॉर न्यू ईयर तो आप ले सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फॉर यू वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें तो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ये वीक ऐसा है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ मोर स्टक एंड नॉट सेटिस्फाइंग। तो ये वीक में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे क्योंकि माइंड में बार बार कुछ ना कुछ ओवरथिंक या कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी जो फील कराएंगी कि आप रुके हुए हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यू आर नॉट हैप्पी टोटली, और आप स्टक हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक सेल्फ बाउंडेड जो थॉट है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको बार बार परेशान करेगा। ये एक ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड एनजाइटी। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप में एक सेल्फ
अनहैप्पी वाइब्स आएंगी। बेसिकली तो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, और वो भी बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव, जो आपकी सोच है, जो आपकी प्लानिंग है, उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एंड दैट मेक यू फील लाइक कंप्लीटली माइंड से नेगेटिविटी की फीलिंग आएगी। ओके, इसी के साथ में बट ये पर्सपेक्टिव की बात है, जैसे आप अपनी सोच बदलोगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये फॉर लॉन्ग टर्म नहीं है। देन इन करियर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। करियर में आपके एक्शन भी आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं, कुछ नई बिगनिंग और प्लानिंग कर रहे हो, और यू आर एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। सो दिस इज़ द वंडरफुल पीरियड जहाँ पे करियर को लेके हिटिंग द टारगेट, अचीविंग द गोल, फुल मोटिवेशन एंड क्लेमिंग द पावर एंड सक्सेस, ये वाइब्स दिख रही हैं। तो ये पीरियड आपके लिए एक्शन, प्लानिंग एंड वर्क का दिख रहा है, जिसमें करियर में कोई ब्लॉकेज नहीं है। यू आर गिविंग योर बेस्ट एज पुटिंग योर एफर्ट्स। लेट्स सी गॉड मैसेज क्या है आपके लिए एज एन ओरेकल इस वीक के लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। सो वी हैव the shadow goddess, okay, and this is coming, acknowledge your shadow self, integrate your darker aspects. So it's a time जहाँ पे आप अपने खुद की जो नेगेटिविटी है, या खुद की जो बैड हैबिट्स हैं, या फिर खुद की जो चीज़ें आपको जो ब्लॉक कर रही हैं, और वो आपकी ही कुछ आदतें हैं, उन चीज़ों को, वो कमियां नहीं हो सकती हैं, मिस्टेक नहीं हो सकती, आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं पे आपका अपनी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। उन चीज़ों को जानो, क्योंकि जो आपके आसपास में जो एक जो परेशानियां बन रही हैं, वो उसका फिगर आउट करना भी आपके पास ही है, आपके पास सॉल्यूशन है। तो द मोर यू विल गोइंग टू एक्नॉलेज योर शैडो सेल्फ, आप जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे और अपने इनर स्किल्स को समझेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझेंगे, उतना आसानी से आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर योर न्यू ईयर एवरीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में टू अट्रैक्ट द गुड लक एनर्जी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, तो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड एज पर्सनल लाइफ। एंड करियर की बात कर लेते हैं, वी हैव द 4 ऑफ कप। देखो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। एज पर्सनल लाइफ में यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस वीक, क्योंकि इस वीक में आपके पास क्लैरिटी है, पावर है, फ्रीडम है, डिसीजन मेकर ही आप हैं, और आपको कुछ अच्छी रिसीविंग भी हो रही है, गुड न्यूज़, समथिंग एज कि येस दिस इज़ माई रिवॉर्ड, दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट्स। ऐसा तो हो सकता है आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल जाए, या फिर आप अपने खुद की कॉन्फिडेंट रहें, अपने हैप्पीनेस रहें, अपने सेल्फ पर्सनालिटी से सेल्फ लव की तरफ आप जाएं, या आपको कहीं से कोई इतना अच्छा कमिटमेंट मिल रहा है, लव एंड रेस्पेक्ट मिल रही है, दैट मेक यू फील लाइक कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इनफ, आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी, ऐसा आप फील करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है, तो मेंटली भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। करियर में आप इमोशनली थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हैं कि आपको ये सब तो मिल गया है, लेकिन ये कब मिलेगा। तो वो जो होता है ना कि जो नहीं मिला उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाना, जो नहीं मिला उस चीज़ को लेके काफ़ी मेंटल स्ट्रेस लेना, या जो नहीं मिला उसके बारे में बार बार सोचते रहना, वो ही आप इस वीक में कर रहे हैं करियर में। एंड दैट मेक यू फील अगेन एंड अगेन कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये जब होगा जब फाइनल होगा, ये जब होगा जब मैं मानूंगा अपना विक्ट्री, ये जब होगा जब मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हाँ मुझे एक्चुअल में सक्सेस मिल रही है। तो इस तरीके से आप इस टाइम पे करियर में इमोशनली थोड़ा सा अपसेट दिखेंगे अपनी सिचुएशन को लेके। लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग एज गॉड्स मैसेज फॉर यू, जो आप इस वीक में गाइडेंस आपके लिए बनेगी। सो वी हैव द स्पिरिचुअल पावर, and that is seek spiritual growth and enlightenment, develop your inner potential. It's a time जहाँ पे अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर पहुँचें, अपने मन की क्लैरिटी, अपने माइंड की क्लैरिटी, अपने इमोशंस को कंट्रोल, अपने आप को बैलेंस करना, अपने 7 चक्रा को बैलेंस करना, हार्मनी क्रिएट करना, जितना आप स्पिरिचुअल अपने अंदर की जो पावर है ना उसको जागृत करेंगे, उसको एनलाइटेड करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उतना सक्सेस, अचीवमेंट, पावर, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा। तो फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एज एन रिलीजन, एज एन प्रैक्टिस, एज एन प्रिंसिपल आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा ड्यूरिंग दिस होल लाइफ प्रोसेस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। स्पिरिचुअलिटी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने करियर के ड्रीम्स जो अभी इनकम्प्लीट हैं। और अगर आपको कुछ लकी क्रिस्टल चाहिए दैट विल फॉर योर न्यू ईयर फॉर यू, तो आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय।
हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली, दैट विल हेल्प यू. सो पर्सनली वी हैव द नाइट ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द मैजिशियन. पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप एंड मैजिशियन. एंड लेट्स सी, बात कर लेते हैं पहले पर्सनल लाइफ की. पर्सनली यू आर मोर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर पर्सनल हैप्पीनेस. आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के यू आर फोकसिंग ऑन जो आपको खुशियाँ दे रहा है, जो आपको जहाँ से खुशी मिल सकती है. वो ट्रैवलिंग हो, वो कोई रिलेशनशिप है, वो कोई अप्रूवल है, या वो कोई नया रास्ता है लाइफ का, आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. यू आर कमिंग विद योर प्योर इंटेंशन, प्योर लव. तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा प्रपोजल, कमिटमेंट, कोई बहुत रोमांटिक वाइब्स दिख सकती हैं, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है. एज पर नाइट ऑफ कप ये एक रोमांटिक पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप फुल्ली हैप्पी रहेंगे अपनी नई जर्नी की तरफ जाते हुए. सो कैप्रिकॉन, यू गाइज आर कमिंग लाइक फुल्ली कि यस वी आर ऑन सेवंथ स्काई, एवरीथिंग इज़ ग्रेट. एंड हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उस तरफ कोशिश कर रहे हैं जो हम हमारे लिए हेवन के गेट्स हैं, जो हमारे लिए हैप्पीनेस के गेट्स हैं. सो दैट्स ग्रेट. और आपको ऐसे ही दूसरे पर्सन की तरफ से भी लव एक्सप्रेस होता दिखेगा और आप भी दूसरे पर्सन को लव एंड पॉजिटिविटी एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसी के साथ बात करें तो वी हैव द मैजिशियन एंड दैट्स इंडिकेटिंग करियर में आप बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं अपने गोल्स को, अपनी प्लान्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप सब चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. एंड यू आर क्लेमिंग पावर, यू आर द हेड, यू आर गेटिंग विक्ट्री, यू आर द विनर. हर कोई आपको सल्यूट कर रहा है. तो दिस इज़ ग्रेट. ओवरऑल ये वीक आपको फाइनली सक्सेस की तरफ ही ले जा रहा है कैप्रिकॉन. लेट मी सी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे गॉड के मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक. वी हैव द मून गॉड, ऑल अबाउट इमोशंस, फाइंड पीस इन स्टिलनेस. देखो, इट्स गुड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन. इट्स अ टाइम पीस को अट्रैक्ट करो. जो पीस को अट्रैक्ट करेंगे तो सब कुछ आसान से हो जाएगा. मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो. बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, एग्रेशन या फिर किसी भी तरीके से किसी की बातों की वजह से ऑफेंड हो जाना, ये सब नहीं करना. इट्स अ टाइम टू जस्ट रिलैक्स, चिल, कंट्रोल, बैलेंस योर इमोशन, मीन्स बैलेंस योर वाटर एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू बी परफेक्ट. तो मून को बैलेंस करने की ज़रूरत है. हर जगह पे आपको विक्ट्री मिल जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर योर न्यू ईयर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आप गुड एनर्जी अट्रैक्ट कर पाएँ. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. ओके. So first for you we have the 5 of Swords and then we have the Page of Pentacle. So Aquarius, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे 5 of Swords and we have the Page of Pentacle, दोनों जगह पे देखें तो आपके लिए आ रही है विक्ट्री, एज वेल एज आपके लिए आ रहा है कि और लोगों का फेस ऑफ होगा, फेस रिवील होगा. इस वीक में आपको पर्सनली वो धोखेबाज लोग सामने दिखेंगे जो आपकी हार में खुश हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट या पॉलिटिकली आपको हर्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि वो लोग जो मिसलीड करना चाहते हैं, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे जलन करते हैं, जेलसी रखते हैं, वो सब का आपको फेस रिवील होता नज़र आएगा. कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे पर्सनली, मानो आपके लिए कुछ बातें फैलाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना, आपके और आपके पार्टनर के बीच, आप या आपकी फैमिली के बीच में कोई ऐसा पर्सन जो क्रिएट कराना चाहता है रूमर्स, नेगेटिविटी, कन्फ्लिक्ट्स. तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. ओके. इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड एज यहाँ पे डिसीव एनर्जी, धोखे की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ. देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल एंड दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज टोटली शोइंग हैज़ कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे करियर में, एक्शन के, ग्रोथ के, प्लानिंग के. यू आर वर्किंग, यू आर कीपिंग सम टारगेट, यू आर अचीविंग दोज गोल अकॉर्डिंगली. तो ये टाइम पीरियड आपके करियर के लिए बहुत ही सूदिंग रहने वाला है, क्योंकि आप पूरी फुल्ली अपने टारगेट पे फोकस करके काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ नए प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं. लेट मी सी आपके लिए गॉड की ब्लेसिंग्स क्या हैं, ओरेकल गाइडेंस क्या है, यहाँ चेक कर लेते हैं. सो वी हैव
द गॉड ऑफ लव। इट्स अ टाइम कल्टिवेट लव एंड कंपैशन, नर्चर योर रिलेशनशिप। आप और जो बुरे लोग हैं बुराइयां नहीं देखो, आप अपनी तरफ से जहाँ आपको रिलेशनशिप बनाना है, जहाँ पे आपको बॉन्डिंग रखनी है, जो लोग आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव एंड बेस्ट हैं, आप उस तरफ अपने लव को कल्टिवेट करो। मीन्स फोकस ऑन लव नॉट हेट, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस नॉट अदर्स जेलेसी। क्योंकि आसपास के लोग तो ऐसा करेंगे, बट आपका काम है हैप्पीनेस, मोटिवेशन लाना, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट लकी स्टफ फॉर यू फॉर योर न्यू ईयर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आप एनर्जी को लकी बना पाएंगे। साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो पर्सनली वी हैव द पेज ऑफ कप पाइसेस, एंड प्रोफेशनली वी हैव the tower. Personal and professionally your energy is coming somewhere very different. पर्सनल लाइफ में देर इज़ अ लव, रोमांस, टेम्परेरी प्लेजर, ये दिख रहा है। तो इस वीक में आप ज़्यादा अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको कोई नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, कोई पर्सन आपको अट्रैक्टिव दिखेगा, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत फील करेगा अट्रैक्टिव, तो वो एक्सप्रेस करेगा फीलिंग, लव एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए एज एन इमेच्योर लव दिख रहा है। इट्स लाइक प्लेजर, फन, हैप्पीनेस, अटैचमेंट और अट्रैक्शन, फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ये कैसा पीरियड है जहाँ पे पेज ऑफ कप आप पैशनेट हो रहे हैं, जो आपको मन है पार्टी करने का, तो यू आर डूइंग दैट। यू वांट टू जस्ट एंगेज विद समवन, यू वांट टू शेयर योर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक लव एंड जस्ट अ काइंड ऑफ रोमांस की तरफ अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ करियर यहाँ पे ये वीक अच्छा नहीं है। एज एन टावर, बैड न्यूज़, सम शॉकिंग न्यूज़, और समथिंग लाइक रिजेक्शन, और लाइक समथिंग लाइक इंस्टेबिलिटी, ये देखने को मिलेगी। एंड दैट मेक यू फील लाइक कि येस, दिस इज़ ऑल डिजास्टर, दिस इज़ ऑल डिस्ट्रक्टिव, दिस इज़ ऑल डिस्ट्रॉइंग। इस तरीके की आपको एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस एज वेल एज समथिंग शॉकिंग आपके लिए बन रहा है। तो लेट मी सी आपके लिए क्या आ रहा है एज एन गॉड मैसेज, आपके लिए क्या बन रहा है जान लेते हैं, जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो वी हैव द स्टीडी फास्टनेस। सो यहाँ पे आ रहा है चेंज बिलीफ सिस्टम, कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, रिमेन ग्राउंडेड इन योर बिलीफ। कहीं ना कहीं आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, साथ में आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है। आप हो सकता है जो चीज़ फॉलो करते हैं, या प्रिंसिपल्स, या आपके आसपास के लोग जैसा फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को जैसे ही चेंज करेंगे, मतलब आप अपनी विज़न को जैसे चेंज करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल्स को जैसे ही चेंज करेंगे, तो आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदल पाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। हो सकता है आपके आसपास के लोग काफ़ी नेगेटिव हों, या फिर वो बहुत ज़्यादा लूज़र हैं, या वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपके अंदर भी वही सब आ रहा है। तो आपको वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है, सोच को। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर योर न्यू ईयर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय।